सिलीगुड़ी शहर के अंदर होने वाला है बड़ा बदलाव। डंपर को सिलीगुड़ी शहर में नहीं चलने देने के मामले में प्रशासन हुआ सख्त। एसएमसी का ब्लूप्रिंट तैयार। और भारी गाड़ी डंपर এই ধরনের হেভি ভেহিকলস গুড ভেহিকলস সেগুলো শহরে পারাল রাস্তা চলাচল করা যাবে। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। अगर ये कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा कि सिलीगुड़ी और आसपास के इलाकों में पिछले दिनों हुई सड़क दुर्घटनाओं में डंपर जैसे वाहनों का प्रमुख हाथ है। पिछले दिनों डंपर की चपेट में आने से एक नाबालिग की दर्दनाक मौत हो गई थी। कभी शक्तिमान सिलीगुड़ी के लिए अभिशाप बना था। आज प्रशासन की सख्ती के बाद शक्तिमान का परिचालन बंद है। हालांकि कभी कभार शक्तिमान को सिलीगुड़ी की सड़कों पर देखा जा सकता है। ठीक उसी तरह की सख्ती डंपर को लेकर प्रशासन करने जा रहा है। There will only be one insignia. इन दिनों डंपर और पिकअप जैसे वाहन यमराज बनकर शहर में घूम रहे हैं। चंपासरी मेडिकल इलाके, फुलबाड़ी एनजीपी ईस्टर्न बाईपास और सिलीगुड़ी के आसपास के इलाकों में ऐसे वाहनों को रोज ही देखा जा सकता है। हालांकि पिछले दिनों की सड़क दुर्घटनाओं के बाद ट्रैफिक पुलिस के द्वारा उठाए गए सख्त कदम से स्थिति में कुछ अंतर जरूर आया है और उनकी संख्या में कमी आई है। सिलीगुड़ी ट्रैफिक विभाग से लेकर सिलीगुड़ी नगर निगम प्रशासन भी डंपर को शहर के भीतर नहीं चलने देने को लेकर सख्त हुआ है। सिलीगुड़ी ट्रैफिक विभाग डंपर के पीछे पड़ चुका है और दिन के समय डंपर की आवाजाही को रोकने के लिए सिलीगुड़ी नगर निगम के सहयोग से प्रशासनिक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। स्वयं सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव ने ये बात बताई है। गौतम देव ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि शहर के भीतर दिन के समय किसी भी कीमत पर डंपर को चलने नहीं दिया जाएगा। उसका एक टाइमिंग होगा, सुबह एक फिक्स टाइम होगा और रात तक 9 बजे तक सिलीगुड़ी की सड़कों पर डंपर अथवा मालवाहक वाहन नहीं दिखेंगे। हालांकि ये सरकारी निर्देश पहले से ही लागू है, परंतु उसका सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा है। अब इसकी सरकारी निर्देशिका का कड़ाई से पालन किया जाना है। समय अवधि को भी बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस भी पूरी तरह तैयार है। अगर दिन के समय डंपर अथवा कोई भी भारी वाहन सिलीगुड़ी शहर के भीतर चलता हुआ नजर आया तो पुलिस डंपर जब्त करने के साथ ही भारी भरकम चालान भी काटेगी। ये चालान कितना होगा, इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। डंपर की आवाजाही पर प्रतिबंध की समय सीमा और भी बढ़ाया जाएगा। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। बता दें कि अनुमोदन के बाद उसे कोलकाता विचार के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा और बैठक के बाद मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्ताव को रखा जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी के निकट ग्रामीण इलाकों में चोरी छुपे डंपर और शक्तिमान जैसे ट्रक आज भी चल रहे हैं। यानी कि ट्रक और मालवाहक वाहन लगातार सड़कों पर दिन के समय में भी चल रहे हैं। डीसीपी काजी शमशुद्दीन अहमद का भी ये मानना है। इसीलिए पुलिस अधिकारी ने लोगों से सहयोग करने को कहा है। अगर किसी को दिन के समय कहीं भी डंपर अथवा शक्तिमान जैसे वाहन चलते हुए नजर आए तो वे पुलिस को सूचित करें। ट्रैफिक विभाग की ओर से डंपरों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गौतम देव ने संकेत दिया है कि डंपर की आवाजाही की समय अवधि को रात्रि 10 बजे तक बढ़ाया जा सकता है। সকালবেলা আর রাত্রিবেলা 9টার পরে চলবে। সকালবেলা 12টা আগে অবধি 8টা থেকে এই হেভি ভেহিকলসগুলো চলবে, সেটাকে কোনোভাবে করতে হবে। আর ভারী গাড়ি ডাম্পার এই ধরনের হেভি ভেহিকলস গুড ভেহিকলস সেগুলো শহরে পারাল রাস্তা চলাচল করা যাবে। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি বহুদিন আগেই বলেছে, কারণ পারাল রাস্তা যে স্ট্রেঞ্জ হয় আর এই বড় ভারী গাড়িগুলো তাহলে হাইওয়ে থেকে ছোটো গাড়িতে ভিতরে ঢুকতে হবে। এটাকে আমরা কড়াভাবে ইমপ্লিমেন্ট করব। আর হেভি ভেহিকলস লাইসেন্স ওই গাড়ির ড্রাইভারদের আছে কিনা সেটা অ্যাসোসিয়েশনগুলোকে বলা হয়েছে। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज सिलीगुड़ी। পুলিশকে এটাকে কড়াভাবে দেখতে বলা হয়েছে এবং আরও বিষয়গুলো নিয়ে ইস্টার্ন বাইপাসকে নিয়ে এবং ইস্টার্ন বাইপাসের সোলেশ্বরীর ওখানে ফুটপাথগুলোতে বড় বড় দোকান হয়ে গেছে, ওখানে রাস্তার মধ্যে চলে আসছে, অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, ওগুলোকে আমরা উঠিয়ে দেব। আর ওখানে ট্রাফিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য বলেছি। 2-3 দিন 4 দিন পরে আমি রেজলিউশন পাঠিয়ে দিচ্ছি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাছে, পুলিশ এবং জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সফল হয়ে যাওয়ার পর আবার একটা উচ্চ পর্যায়ের মিটিং স্টেট গেস্ট হাউসে ডাকবো, যেখানে এই রেজলিউশনের
ফলো আপ, অ্যাকশন টেকেন, রিপোর্টটা নিয়ে যাতে অ্যাকশন টেকেন হয় সেটা করবো এবং এর কপি আমি কলকাতায় আমাদের সিদ্ধান্তটা ইউডিএমএ ডিপার্টমেন্ট আর অন্যান্য কনসার্ন ডিপার্টমেন্টে পাচ্ছি। সারা বিনা নাম্বার তো দূরে থাক, ডাম্পার আমরা শহরের ভিতরে অ্যালাউ করবো না, আজকে বলেছি আমরা সেই অ্যাকশন পার্টে আমরা যাবো। একটা নোটিফিকেশন দেবো, এটা করতে তো 10 দিন 15 দিন টাইম লাগবে, সেই সময়টা লাগবে। আমরা অ্যাসোসিয়েশনকে ডেকেছি, রেজলিউশন করছি, সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, নোটিফিকেশন হবে, এটা গভর্নমেন্টের আইন আছে, কিন্তু তার বাইরে হচ্ছে। আর যে সময়টা এই ভেহিকলসগুলো ঢোকার কথা না, সেই সময়তেও সময়সীমার বাইরে গিয়েও তারা ঢুকে যাচ্ছে, সেটা একদমই অ্যালাউ করা হবে এবং সেই গাড়িগুলোকে সিজ হবে, ফাইন হবে, আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা। সেদিকে এখানে যা ডাম্পার আছে আমরা এটাকে স্টেট হাইওয়ে আর ন্যাশনাল হাইওয়ে बियॉन्ड जो दिया है आपको। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस और प्रशासन की सख्ती कागजों तक ही सीमित रहेगी या फिर यथार्थ में लागू होते देखी जा सकेगी। इसका जवाब समय के गर्भ में छिपा है। फिलहाल अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पूरे मुद्दे को लेकर और क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई। आप हमारी खबरों को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।